क्योंकि मैं उस पहाड़ों को देखकर आया हूँ, उसे महसूस करके आया हूँ। हमने हरियाणा में, मुंबई में, दिल्ली में, नोएडा में, पूरे देश के अंदर पहाड़ी कल्चर को कायम कर दिया केवल पहाड़ों को छोड़कर। क्योंकि पहाड़ के ऊपर एक हकीकत बता रहा हूँ, जो पोजीशन देखी मैंने वो बहुत बुरी है। अब तो भूत गाँव घोषित हो गए हैं वहाँ पर और डेमोग्राफी बदलती जा रही है। पहाड़ों के हालात बहुत बुरे हैं। मैं, हमारे माननीय सांसद हैं, हमारे राष्ट्रीय मीडिया इंचार्ज भी हैं अनिल बलूनी जी, उन्होंने एक मुहिम भी छेड़ी थी कि अपना वोट अपने गांव, कि कम से कम अपना वोट अपने गांव में जाकर के बनाएं, या अपने घर को, जिसे इगास कहा जाता है अपना गढ़वाल में, कि वहाँ जाकर आप इगास जरूर बनाएं अपने गाँव के अंदर जाकर के। तो एक मुहिम छेड़ी थी। उस मुहिम के पीछे का मतलब जो है ना वो बड़ा गहरा था, उसको समझने की बहुत सख्त ज़रूरत है। मैं ऐसा नहीं चाहता कि हरियाणा छोड़ के कोई उत्तराखंड जाए, लेकिन ऐसा भी नहीं चाहता कि उत्तराखंड छोड़ करके पूरी तरह से किसी दूसरे प्रदेश में जाकर के बस जाए। अपनी रूट को वहाँ जरूर बना के रखें। इतने खूबसूरत पहाड़ कैसे आप छोड़कर उनको इस दिल्ली की गर्मी में कैसे बैठते हैं, इस पोल्यूशन में कैसे बैठते हैं, समझ नहीं आता मुझे। क्योंकि हम जब भी यहाँ से जाते हैं, जब भी हम यहाँ से दिल्ली से 80 किलोमीटर दूर जाते हैं तो आसमान दिखना शुरू हो जाता है, और जैसे ही उत्तराखंड के अंदर पहुँचते हैं तो तारे भी नज़र आने शुरू हो जाते हैं। तो उन तारों को छोड़ के, उन पहाड़ों को छोड़ के कमाई के लिए तो आप यहाँ आ सकते हैं, लेकिन अब तो लोग समृद्ध भी हो गए हैं, अच्छे खासे पैसे भी कमा लिए हैं। तो जिन लोगों ने कमा लिए हैं, मुझे लगता है उन सबको इनिशिएटिव लेते हुए अपने अपने गाँव में जाकर, जो भी उनका गाँव है वहाँ जाकर कम से कम अपने घर को ही मेंटेन करें, किसी भी तरीके से करें। अपने घर के अंदर, चाहे किसी को, अगर कोई सक्षम व्यक्ति है तो अपने घर के अंदर भी वो, चाहे वो एमपी का एम्प्लॉय भी रख दें, अरे मेंटेन करें। पूरा दिल्ली जा रहा है, पूरा मुंबई जा रहा है, सब लोग वहाँ जाकर के बस रहे हैं, केवल पहाड़ी क्यों दूर है पहाड़ी से। ये समझने वाली बात है, आपको बहुत गहराई से समझना पड़ेगा। मैं उस दुख को देख करके आया हूँ वहाँ पे, और आप विश्वास कीजिए इसे देवभूमि कहते हैं। अगर ये सिलसिला चलता रहा तो पता नहीं कोई और भूमि ना बन जाए, ध्यान रखिएगा। और ये लोग जानते हैं वहाँ पर किस तरीके की परिस्थितियाँ पैदा हो गई हैं, क्योंकि अब ये चुनौती भरा वक्त है और सबको, मुझे लगता है, चाहे वो गढ़वाल से आते हैं, कुमाऊँ से आते हैं, वो कहीं से भी आते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं छोटा छोटा इनिशिएटिव जरूर लेना चाहिए अपने गाँव वापसी जाने के लिए। मैं पहाड़ी नहीं हूँ, विश्वास कीजिए, उत्तराखंड के इलेक्शन में वहाँ जाकर ज़मीन खरीद के आया हूँ कि मैं वहीं जाकर के रहूँगा। अब जब भी मेरा बुढ़ापा होगा, जब मैं रिटायर हो जाऊँगा, या जब लोग भाई लोग कह देंगे अब तुम राजनीति के लायक नहीं रह गए हो, तो उसी दिन निकल के मैं वहाँ चला जाऊँगा और वहाँ जाकर रहना शुरू कर दूँगा। तो मेरा आग्रह रहेगा पूरे पहाड़ी समाज से कि अपने अपने गाँव को फिर से उजागर करें, अपने अपने गाँव में जाकर किसी भी तरीके से किसी भी मुहिम को छेड़ें, कैसे भी अपने घर को मेंटेन करें, कैसे भी उसको आबाद करें, कैसे भी उस खेत के अंदर। पंजाब में आप जाकर देखिए, बिहार की बहुत बड़ी लेबर है जिसने पंजाब को खुशहाल करके रखा हुआ है। तो आप भी कोई ना कोई तरीका निकाल के अपने खेतों को वापस बहाल कर सकते हैं, उन खेतों के अंदर कुछ ना कुछ उगा सकते हैं। आज भी मेहनतकश लोग वहाँ रहते हैं, बुजुर्ग रह गए हैं गाँवों के अंदर। मैं बागेश्वर से ऊपर एक कामेरी देवी गाँव है, वहाँ गया था, तो गाँव के नीचे जब मैं उतरा तो मैंने पूरे गाँव के अंदर देखा कि लगभग 30 घर होंगे। 30 घर में 3 बुजुर्ग रहते थे, और तीनों ने मुझे बताया कि हम 3 बुजुर्ग हैं और हमसे ज़्यादा बाघ रहते हैं यहाँ पर, और हमसे ज़्यादा जंगली जानवर रहते हैं यहाँ, जंगली सुअर रहते हैं यहाँ पर। तो हमें चाहते हैं कि कोई ना कोई तो वापस आए। अरे रिटायर होकर ही चले जाइए, मेरा हाथ जोड़ के आग्रह है आपसे, जो लोग रिटायर हो गए हैं कम से कम अपने गाँव में जाकर बस जाए। और बच्चों से आग्रह करूँगा कि उनको खर्चा पानी जरूर भेजते रहें वहाँ पर, और आप भी अपने बच्चों को लेकर छुट्टी में जरूर जाएँ वहाँ। तो ऐसे पहाड़ों को बर्बाद मत होने दिए। मैं हाथ जोड़ के आग्रह करता हूँ आपसे कि आप सब लोग मिल करके उस उत्तराखंड को फिर से आबाद करिए। हम नहीं चाहते उत्तराखंड के हालात कश्मीर जैसे हो जाएं। हम नहीं चाहते उत्तराखंड के अंदर देवभूमि की जगह कोई और भूमि नज़र आनी शुरू हो जाए। तो यही मेरा आग्रह रहेगा, और यही प्रार्थना आपसे करूँगा कि इस मंच के माध्यम से ये एक बार इनिशिएटिव जरूर लीजिए, एक बार शुरुआत जरूर कीजिए, घर के बुजुर्ग को भेजिए, और नहीं तो 2 महीने के लिए भेजिए। आपका घर आपसे वंचित नहीं रहना चाहिए। धन्यवाद।